अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, एक सवाल बहुत ही ज़्यादा लोगों के जहन में होता है। लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि अंडरवेयर और अंडरगारमेंट्स के बिना कोई नमाज अदा करता है तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी। तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों से बात करूँगी और इसके साथ आप लोग को ऐसा एक तरीका बताऊँगी कि कौन सा कपड़े पहनकर नमाज होगी और कौन से कपड़े पहनकर नमाज नहीं होगी। तो आप इस मसले को डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, ज़्यादातर औरतों में ये सवाल आता है और औरतें कुछ और समझती है इस मसले की हकीकत, जबकि इस्लाम में इस मसले की हकीकत दूसरी होती है। तो देखिए, नमाज सही होने के लिए जो सतर का मामला है वो अपने बदन को छुपाने का मामला है और मर्द के लिए सतर नाभ से लेकर घुटने तक छुपाना नमाज के टाइम और नमाज के अलावा भी छुपाना ज़रूरी है, मतलब वाजिब है। और औरतों के लिए सतर को छुपाने का मामला जो है वो है दोनों हथेली, चेहरा और पैर, इन तीनों को छोड़कर बाकी पूरे जिस्म को छुपाना ज़रूरी है आपकी नमाज की हालत में। तो ये है मर्द और औरतों के लिए सतर को छुपाने का मामला। अब बहुत लोगों में यह सवाल आता है कि नमाज के हालत में अंडरवेयर, अंडरगारमेंट्स ना पहने तो उसकी नमाज नहीं होती। तो इस बात की हकीकत क्या है? तो आप देखिए, मर्द और औरतों के लिए नमाज में सतर का छुपाना जितना ज़रूरी है उतनी चाहे वो तौलिए से ढके, चाहे मर्द लुंगी से ढके, चाहे कुर्ते पजामा से ढके या पैंट पहनकर ढके या शर्ट पहनकर ढके, मतलब उतना जिस्म को ढकना ज़रूरी है। बस शरीयत हमें बताता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ढकना ज़रूरी है। और औरतों के लिए ये मामला है कि चाहे औरत सूट पहनकर जिस्म को ढके या साड़ी पहनकर ढके या फिर किसी और कपड़े पहनकर ढके, बस ढकना ज़रूरी है। तो आपने नमाज सही होने के लिए अंडरवेयर और अंडरगारमेंट्स का कोई इसमें दाखिल ही नहीं है। अगर कोई नमाज की हालत में अंडरवेयर पहनता है तो ये सही है, और नहीं भी पहनता है तो भी इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। नमाज सही होने के लिए अंडरवेयर, अंडरगारमेंट्स की कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोगों के इस मसले हल हो गए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी इस मसले के बारे में कुछ क्लियरेंस मिल जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।